नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस और फैमिली ऑफ लाइंस को लेकर। और आप अगर मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे होंगे इतने टाइम से, तो मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी एक, और साथ में एग्ज़ाम भी थे और यूट्यूब से भी मेरी थोड़ी दिक्कत थी, तो उस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ कुछ नए नए वीडियो अच्छे अच्छे लेकर आपके लिए आ सकूँ और कंटेंट की कोई कमी ना हो आपके पास, और एग्ज़ाम तक आपको बढ़िया से कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला हम लोग को चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर चैप्टर का नाम है, हम फिर देख लेते हैं एक बार। चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? चैप्टर का नाम लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस। यानी बेसिकली यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट और लाइंस और स्ट्रेट लाइंस और लाइन कोऑर्डिनेट्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी जो जिन कैटेगरी से उनको डिवाइड करा गया है, जिस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन है, जिस तरीके से उनको अलग अलग उसमें रखा गया है, उसको हम जानेंगे कि किस टाइप से इनका डिफरेंशिएशन करा गया है और किस टाइप से इन्हें अपने अलग अलग उसमें रखा जाता है। पहले यहाँ पर पढ़ेंगे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, उसका डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोऑर्डिनेट्स। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ऐसे करके वहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है और ये हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसके थ्रू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इससे हमें ये पता चलेगा। इसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेरियस स्ट्रेट लाइंस, और इसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसे करके हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या बता रहा है और इसका क्या मतलब है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई भी पॉइंट को, अगर हमें उसकी लोकेशन बतानी है, तो हम एक प्लेन का यूज़ करते हैं जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। उसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, फोर उसे प्लेन्स में हम फोर उसमें डिवाइड करते हैं, हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स में, जो कि कुछ ऐसे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको हम ऐसे करके डिवाइड करके चलते हैं साथ में। एक मिनट में यहाँ पर डेटा बंद कर देता हूँ, आपको और कोई क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पर। इसको मैं चार में डिवाइड करता हूँ ऐसे करके। इसको मैं अगर एक लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो मैं ऐसे करके करूँगा और साथ में ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट को डिनोट करने की कोशिश करूँ, तो अगर ये मेरे पास पॉइंट है एक्स वाई, अगर ये पी पॉइंट है और ये यहाँ पर ओ कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर ओ से पी की दूरी बतानी है, तो मेरे को उसका कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर पहले नंबर लाइन में से मैं डिवाइड कर लूँगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 अलग अलग करके, और फिर इसको यहाँ पर मैं मिला दूँगा। देखकर इसको यहाँ पर मैं मिला दूँगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस से बराबर है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस से बराबर है। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल बन के तैयार होगा। तो इसी को हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। और यहाँ पर नीचे दिया भी गया है हमको। यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर वी कैन इंट्रो यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। लेट्स कोऑर्डिनेट भी पी को एक्स और वाई मान लिया यहाँ पर। उसके बाद हमने एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहीं पर, वो हमारा वाई से दूरी है, और जो वाई है जो हमारी एक्स से दूरी है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर चीज़ों को निकाल कर चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्मेट करता है, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगुलर कहते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो चुका है। डिस्टेंस फार्मूला एक बार क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस फार्मूला का पूरी डेरिवेशन है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बता दें तो मैं आपको इसका पूरी डेरिवेशन भी बता दूंगा। लेकिन इसका बेसिक फॉर्मेट ये होता है, ए बी, अगर दो पॉइंट हैं जो कि हैं हमारे पास क्या, x1 y1, और दूसरा क्या है हमारे पास x2 और y2। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, और इन दोनों पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले की बात कर ली। तो इसके बाद हम लोगों ने ये जाना बेसिकली कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास दो पॉइंट है 3,5
और यहाँ पर एक पॉइंट है 1,2। अब हमको इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स 1,2 एंड 3,5। तो इसको हमें कुछ बताने के लिए हमारे पास हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। यहाँ पर हम लोग को बोला गया है x2 माइनस x1। नीचे पीछे आप देख सकते हैं, जब मैं लिख रहा हूँ उसके पीछे की साइड लिखा हुआ है x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे करके दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर माइनस में है हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 9, जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना, 9 10 11 12 13, हमारे पास √13 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्स। इतना ही हमारा एग्जैक्ट आंसर है √13, कोई अप्रोक्स वगैरह में नहीं है, पूरा एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास ये। तो ऐसे करके हम इसको निकाल के चलते हैं। हमारा जो कोऑर्डिनेट फार्मूला बोल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला बोल लीजिए, दो पॉइंट के बीच की दूरी पता करने का फार्मूला, जो आपको बोलना है आप वो किसे कह सकते हैं, ये हमारा एक वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज इतना। अगर हमको कोई भी एक पॉइंट दिया गया है, फॉर एग्जांपल 1,1, इसको हमें ओरिजिन के बीच की दूरी बताने हैं हमें 0,0 की। तो वो हमें डायरेक्ट पता चलनी चाहिए क्या होती है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कितना, 1 + 1 1 और √2 हो जाएगी हमारे पास ये डिस्टेंस। तो ऐसे हम करके इसे पता करके चलेंगे यहाँ पर। तो ये हमें पता होनी चाहिए। अब आइए अगली बात यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले की। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर ये एक नई तरीके का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। बेसिकली अगर हमारे पास पॉइंट्स हमारे पास बेसिकली यहाँ पर गिवन होते हैं, उस फिर हम इसकी दूरी बताते हैं। फॉर यहाँ पर लिखा हुआ है वो उसे देख लेते हैं, पर लिखा क्या है यहाँ पर बोला गया है द पॉइंट PXY विच डिवाइड्स। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं 1,2 और इसको ले लीजिए कुछ भी 3,7, और इसको हमने 2:5 में डिवाइड करा। तो फिर हमें इसका पॉइंट बताना आना चाहिए कि ये किस पॉइंट पर आएगा। अब हमको सिर्फ ये पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये x, y है, और ये 2/5 के या 2/2 और 5 के रेशियो में डिवाइडेड है ये चीज़। हमको सिर्फ इतना ही पता है यहाँ तक। तो इसके बाद हमें ये पॉइंट निकालना आना चाहिए। अगर ये इंटरनली की बात हो गई, अगर एक्सटर्नली की होगी तो वो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, इसको काट देंगे हम। तो ऐसे करके हम यहाँ पर निकालना आना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला होता है यहाँ पर x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो पॉइंट होता है ये होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये x1 y1 x2 y2, और ये जो पॉइंट होता है ना 2/2, जैसे मैंने बताया था आपको 2:5 में डिवाइड करा गया। तो ये 2 जो होगा वो हमारा m1 होगा और ये हमारा m2 होगा, 5 m2 होगा और m1 हमारा 2 होगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर चीज़ों को निकाल कर देख के चलते हैं। तो ये हमारा m1 और m2 x1 x2 हमारे सारे क्लियर हो गई चीज़ें। इसके बाद ऐसे ही हम y निकालते हैं। y निकालने के भी तरीके देख लेते हैं। y हम ऐसे निकालते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। अब देखो क्या है हमारे पास बेसिकली बात ये कहने की है, हमारे पास m1 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे करके हम यहाँ पर चीज़ों को निकाल के चलते हैं। तो दोनों हमें पता चल गया पॉइंट्स का फॉर्मूला। अगर हमारे पास मिड पॉइंट बताना है दोनों का तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा पॉइंट है, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ 1,2 और 3,1, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट पूछा है हमको। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे 3 + 1/2 और 2 + 1/2। ये हमारा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, जो कि होगा 2,1.5 यानी कि 3/2। ये हम ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। तो ऐसी चीज़ें हम निकाल कर चलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और मेरे को आगे बताइए कि मैं आपके लिए किस किस नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहूँ।
और इसके साथ बने रहिए पॉलिटेक्निक स्टडीज़ सेंटर एग्ज़ामिनेशन जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।